नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने एक तरफ इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ जंतर मंतर में हालात बिगड़ते हुए नजर आए। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने जहां पर फिर एक बार ये कहा जा रहा है कि झड़प हुई है, हिंसा हुई है, नारेबाजी हुई है और फिर एक बार ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस वीडियो के पीछे सच्चाई क्या है और आखिर जो मांगे मांगी जा रही थी वो पूरा होने के बावजूद भी स्थिति खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बातें मान ली गई, सबसे मुख्य जो मांग थी वही मान लिया गया और उसके बाद क्यों इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये स्टेज से एक भाषण है, उसकी वजह से ये हुआ ये कि जैसे ही जश्न की तस्वीरें आने लगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है अभिजीत दीप के माइक के साथ, और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि पुलिस वाले सुन लो सारे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और अभी तो रुको, अभी तो और विकेट गिरने वाले हैं, तुम लोग का क्या होगा ये सोचो। इस तरह का लैंग्वेज था। उसके बाद क्या हुआ कि प्रोटेस्टर्स में से कुछ प्रोटेस्टर जो पीछे थे, स्टेज के पास वाले नहीं, उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और उसके बाद इस हो हंगामे के बीच पुलिसकर्मियों को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी है, उसको भीड़ मार रही है और धक्का देके गिरा भी दिया है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये पूरा प्रोटेस्ट स्टूडेंट के बारे में था ही नहीं। ये था नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है, अमित शाह से इस्तीफा करवा देना है, इसके लिए था। देखिए, सारी मांगे मान ली गई, उसके बावजूद भड़काया जा रहा है, उसके बावजूद हिंसा हो रही है। श्रावणी, में अभी जैसे ही इस्तीफे की खबर आई तो एक दिल्ली में पुलिस विभाग में है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, ऐसी नॉर्मल बातचीत, वो रेगुलर फोन करते रहते हैं जी। मैंने कहा कि सर आपका क्या रिएक्शन है इससे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे, ईमानदारी से बताइएगा। तो उन्होंने ये कहा कि पुलिस का काम पुलिस को करने देना चाहिए, सरकार को सरकार का काम करना चाहिए। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि दिल्ली पुलिस ने 2 बार इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया था अपनी तरफ से। एक जिस दिन सोनम वांगचुक उठा के ले गए थे, उस दिन पूरा टेंट वेंट सब हटा दिया, पूरा जंतर मंतर खाली करा दिया। ऊपर से फोन आता है, दोबारा ये स्टेज लगा रहे थे तो हम इनको नहीं लगाने देते, लेकिन ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि नहीं, इनको जो करना है करने दो। इसका मतलब कि कोई तो ऐसा था सरकार के अंदर जो चाह रहा था कि दोबारा ये आके ऑर्गेनाइज होकर बैठे। और पहला, ये तो दूसरा वाला था। पहली बार उन्होंने कहा जिस दिन दीप के आया था, एक दिन का परमिशन था, हम शाम को उसको भगा देते, माहौल ही नहीं बने थे। लेकिन फिर ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि चुपचाप इनको जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन करने दो। तो इसका मतलब सरकार के अंदर कोई ऐसा है जो कि पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई इनका धरना प्रदर्शन चलने दो, और फिर वो बहुत दुखी थे। आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं बल मिल गया है? आपने जो मांगे रखी वो मानी गई, उसके बाद आप इस तरीके के बयान दे रहे कि ये तो पहला इस्तीफा था, यानी कि ये जो अभिजीत दीप के हैं या फिर बाकी सारे जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं, वो अब इनको ये बल मिल गया है कि ऐसे हट करेंगे तो भाई सारी बातें मानी जाएगी, तो ऐसे में तो वो आगे कुछ भी डिमांड रख सकते हैं। बिल्कुल। और 2 लोग हर्ट है अभी, एक वो राष्ट्रवादी और जो सरकार को समर्थन कर रहे थे, और ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कह रहे थे कि ये बाहर से फंडिंग ली है तो खाना कहां से आ रहा है, जिस तरह के सवाल उठा रहे थे, उनके कंधे आज झुके हुए हैं, नजरें नीची हैं। और दूसरा, उससे ज्यादा खतरनाक मैं बता रहा हूं, पुलिस वाले जो वहां ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस वालों ने बार बार कहा कि सर ये सब ज्यादा नहीं है, 2-4-5 हजार लोग हैं, हम तुरंत सर खाली करा देंगे, कुछ नहीं करना है, 8-8, 10-10 को पकड़ के पुलिस वैन से ले जाना है, दिल्ली के दूर छोड़ देना है, कोई पता चले कि हरियाणा के तरफ छोड़ देंगे, कोई यूपी की तरफ छोड़ देंगे, कोई सब, और सबको इतना दूर छोड़ देंगे कि वापस इकट्ठा ना हो सके। और बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। इसलिए उन्होंने कहा कि जब पुलिस के काम में सरकार इंटरफेयर करेगी तो ऐसा ही परिणाम आएगा। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि किसान आंदोलन के समय भी यही हुआ था, पुलिस के हाथ बांध दिए गए। उन्होंने इतना तक कहा कि ये जो शाहीन बाग वाला जो आंदोलन था, अगर कोरोना ना आता तो सरकार वहां भी झुकती। कोरोना की वजह से सब हट गए तो इस वजह से सरकार की वाह वाह हो गई, नहीं तो आंदोलनों के सामने हमेशा झुकी है, किसान के सामने झुक गई।
अभी ये कॉकरोच के सामने झुक गई। शाहीन बाग में झुकने वाली थी, कोरोना वाला चक्कर आ गया। उन्होंने इतना तक कहा कि एक बार जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा हुआ था, बोले कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा के बाद भी इनके हाथ पांव फूल गए थे। वो तो पुलिस थी जिन्होंने सिर्फ, मुझे लगता है 3 दिनों के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। तो पुलिस पे भरोसा रखिए, पुलिस को कैसे कंट्रोल करना है इसे पता है। और आपको लगता है कि आपकी छवि या इमेज खराब, क्या हुआ, स्वामी रामदेव को रामलीला मैदान से रात में पीट के भगा दिया, उसके बाद क्या हो गया उनका। लेकिन पंकज जी जिस तरीके से हिंसा हुई है, देखिए ये जो विवाद हुआ उसके बाद जो भी चीजें सामने आई, उसके बाद आज जो तस्वीरें थी, जश्न मनाया जा रहा था, अलग अलग जगहों पे जश्न मनाया गया। कहीं कर्नाटक में आजादी के नारे लगाए जा रहे थे, गाना गाया जा रहा था, डफली बजाई जा रही थी। वहीं अगर दिल्ली में ये देखा गया तो जश्न तो मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ हिंसा की जा रही थी। अब हिंसा क्यों की जा रही है, अब हिंसक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो हिंसा करने ही आए हैं, क्योंकि वो उनको करना है ये हिंसा। आप लोग जितना कुछ कहते रहिए, जश्न वश्न, देखिए जो रियल है वो जश्न मना रहा है, लेकिन जो हिंसा करने आया है वो लेफ्टिस्ट वगैरह, वो सब क्या करेंगे बताइए? वो वही काम कर रहे हैं और कोई नहीं रोक सकता। अब तो और मनोबल बढ़ गया, अब तो पुलिस वालों को बिल्कुल नहीं समझेंगे, बोलेंगे तेरा जब बड़ा झुक गया तो तू कौन है, और धमकी दे भी रहे हैं। ठीक है, मुबारक हो, जो किया है वो अच्छा किया है। हो सकता है कि कुछ इनकी अपनी प्लानिंग होगी, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। लेकिन आज पुलिस वाले भी दुखी, जो इनको इतने दिनों से सपोर्ट कर रहे थे कॉकरोचों के खिलाफ, वो भी दुखी। और मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए उसके बाद, लेकिन मेरे से पूछ रहे थे कि क्या आपको क्या लगता है। मैंने कहा मुझे क्या लगता है, इस्तीफा दे दिया, लगना क्या इसमें, इस्तीफा नहीं होना चाहिए था, कुछ भी हो जाता। ये धंस गई। आपको क्या लगता है पंकज जी, सरकार क्यों झुकी? हमेशा झुकती है ना, मैं तो बोल ही रहा हूं, किसानों के सामने झुकी, ये अभी झुकी, बहुत इनका रिकॉर्ड है। जब इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे तो वो झुक जाएंगे। अब क्यों झुके इसका एक अलग से एनालिसिस हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड यही बता रहा है कि झुक जाते हैं जब भी इस तरह कोई हिंसात्मक। राहुल गांधी तो इसमें भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आ गया सरकार को हटाने का वक्त। जी, सवाल दोहराएंगे थोड़ा सा, क्या बोलो? राहुल गांधी तो अब फिर अपने मतलब एक ये मान लिया गया है, तो अब राहुल गांधी ये कह रहे कि आ गया है सरकार को हटाने का वक्त। वो अपनी ही अलग ही डिमांड लेकर चले हुए हैं। कहेंगे ही, नहीं, ये भी कहेंगे, ये कॉकरोच ही बोलेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया ना, कमजोरी दिख गई कि अच्छा जब हिंसा करो और ज्यादा प्रेशर बनाओ तो ये सरकार की कमजोरी जनता ही है यहाँ पे, तो इसीलिए झुकी है सरकार। जो भी रहे, नहीं तो हर बार वो झुकाएंगे। आपको क्या लगता है आज के बाद से जनता खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल ही जैसे तस्वीरें सामने आ रही, बयानबाजी हो रही है, कुछ बिल्कुल। मैंने एक मीम देखा जिसमें गडकरी कह रहे हैं कि मेरा भी साथ ही इस्तीफा ले लो, इसके लिए अलग से आंदोलन करवाओगे क्या? हाँ, तुरंत वायरल हुआ था। हाँ, अब तो कहा भी जा रहा है ना कि अब लड़कियां तख्ती लेकर निकल गई हैं कि अब इनकी बारी है। हाँ, तो अब तो आपको नितिन गडकरी का भी कराना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का भी कराना होगा। बहुत इश्यूज है देश में। जब भी कोई समस्या हो 10-20 हजार आदमी आके बैठ जाइए, ठीक है, और बोल दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है पंकज जी, देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस पर रुख होता है, क्या फैसला होता है। जिस तरीके से हिंसा झड़प अब फिर एक बार आज जो देखी गई, इस्तीफा लेने के बाद, इस्तीफा देने के बावजूद भी इस तरीके के हिंसा देखे गए हैं। अब आगे क्या रुख होता है सरकार का, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बैठक जारी है। बैठक से क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है सीजीबी के साथ, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ बने रहे NMF न्यूज के साथ।